अकबर और बीरबल चारों सवालों का जवाब। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबारियों से बातें करते करते उनके मन में अचानक एक अजीब सा सवाल उठा। उन्होंने ठहाका लगाया और बोले, क्या इस दरबार में कोई ऐसा है जो मेरे हर सवाल का सही और तुरंत जवाब दे सके? सभी दरबारी चुप हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि बादशाह अकबर के सवाल कभी आसान नहीं होते। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, आप पूछिए, बीरबल हाजिर है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, तो सुनो बीरबल, मेरे 4 सवाल हैं, और अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हें दरबार छोड़ना पड़ेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बीरबल पर थीं। सवाल 1, अकबर ने पूछा, दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, नींद सबसे मीठी चीज है। भूखा इंसान खा सकता है, प्यासा इंसान पानी पी सकता है, लेकिन नींद की मिठास सबको समान मिलती है। अकबर ने सर हिलाया और कहा, सही जवाब। सवाल 2, अकबर ने दूसरा सवाल किया, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, विचार, सोच। जहांपनाह, सोच इतनी तेज है कि इंसान पलक झपकते ही आसमान, समंदर और पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर लेता है। दरबार में वाह वाह की आवाजें गूंज उठीं। सवाल 3, अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, समय। क्योंकि खोया हुआ धन दोबारा मिल सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। यह सुनकर अकबर मुस्कुराए। सवाल 4, सबसे कठिन। अकबर ने चौथा और सबसे कठिन सवाल पूछा, बीरबल, बताओ, इस दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? पूरा दरबार सोच में पड़ गया। कोई बोला सोना, कोई बोला हाथी, लेकिन बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, कर्ज ऋण से भारी कुछ नहीं। सोना चांदी हाथी घोड़े सबका बोझ इंसान उठा लेता है, पर कर्ज का बोझ उठाए बिना ही इंसान को झुका देता है। नतीजा? अकबर ने तालियां बजाईं और हंसकर बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। पूरा दरबार शाबाश बीरबल की गूंज से भर उठा। इस तरह बीरबल ने अकबर के चारों सवालों का जवाब देकर साबित कर दिया कि बुद्धि, ज्ञान और चतुराई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। बीरबल की परीक्षा और दरबार की चालाकी। अकबर बादशाह तो बीरबल की चतुराई से खुश हो गए, लेकिन बाकी दरबारी मन ही मन जलने लगे। उन्होंने सोचा, हर बार बीरबल ही क्यों चमकता है? क्यों न ऐसा सवाल किया जाए कि बीरबल भी हार जाए। दरबारियों की चाल। अगले दिन कुछ दरबारियों ने आपस में मिलकर एक चाल सोची। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल तो हर सवाल का जवाब दे देता है, पर असली बुद्धि का अंदाजा तो तभी लगेगा जब वह ऐसे सवालों का उत्तर दे जो किसी किताब में भी न लिखा हो। अकबर को यह बात पसंद आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आज मैं नहीं बल्कि तुम्हारे साथी दरबारी तुम्हारी परीक्षा लेंगे। बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, जहांपनाह, बीरबल के लिए यह भी सम्मान है। पहला चालाक सवाल। एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, बीरबल, बताओ, धरती पर कितने तारे हैं? पूरा दरबार हंस पड़ा। सबको लगा कि अब बीरबल फंस जाएगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जितने बाल आपके सिर पर हैं, उतने ही तारे हैं। अगर आपको विश्वास न हो तो गिन लीजिए। सवाल पूछने वाला दरबारी सिर झुकाकर बैठ गया।
दूसरा चालाक सवाल। दूसरे दरबारी ने पूछा, बीरबल, दुनिया के बीचों बीच क्या है? बीरबल ने बिना सोचे कहा, दुनिया वर्ल्ड के बीच में आर अक्षर है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। तीसरा चालाक सवाल। अब तीसरे दरबारी ने चालाकी से पूछा, बीरबल, दुनिया में कितने आदमी और कितनी औरतें हैं? यह सुनकर सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह आदमी और औरत की गिनती करना तो असंभव है, पर इतना जरूर कह सकता हूं, जो आदमी अपने वचन पर कायम है वही असली आदमी है, और जो वचन से फिर जाए वह औरतों की गिनती में भी नहीं आता। यह जवाब सुनते ही बादशाह अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। नतीजा। अकबर बोले, दरबारियों, तुम सबने मिलकर बीरबल को फंसाने की कोशिश की, पर बीरबल ने अपनी बुद्धि से फिर साबित कर दिया कि वह अद्वितीय है। अकबर की कठिन परीक्षा दरबारियों की चाल नाकाम हो गई और अकबर बीरबल की बुद्धि से बहुत प्रसन्न थे। परंतु अकबर के मन में यह ख्याल आया, हर बार बीरबल चालाकी से उत्तर दे देता है, क्यों न मैं ही उसकी ऐसी कठिन परीक्षा लूं जिसमें उसे सोचने पर मजबूर होना पड़े। अकबर का ऐलान। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, बीरबल, मैं तुम्हें एक कठिन परीक्षा दूंगा। अगर तुमने इसे हल कर लिया तो तुम्हारी बुद्धि का लोहा मान लूंगा, और अगर असफल हुए तो तुम्हें राज्य छोड़कर जाना होगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, जहां पना। बीरबल तैयार है। अकबर का सवाल। अकबर ने अपने सैनिक को इशारा किया। सैनिक एक बड़ा खाली मटका लेकर आया और उसे दरबार के बीच रख दिया। अकबर बोले, बीरबल, इस खाली मटके को ऐसे भरो कि इसमें कोई चीज दिखे भी नहीं और सुने भी नहीं। अगर तुमने यह कर दिखाया तो मैं मानूंगा कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। दरबारियों की प्रतिक्रिया। सब दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। अब बीरबल फंसा। ऐसा काम असंभव है। मटका भरा भी हो और खाली भी लगे। सभी उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुराए। उन्होंने सेवकों को बुलाया और कहा, इस मटके में रेत भर दो। सेवकों ने रेत डाल दी। मटका भर गया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पना, मटका भरा भी है, पर अगर कोई देखे तो सिर्फ साधारण रेत दिखेगी। विदेशी दूत और बीरबल की परीक्षा। विदेशी दूत का आगमन। एक दिन दरबार में खबर आई कि एक पड़ोसी राज्य से एक विदेशी दूत, दूतावास का राजदूत, आने वाला है। उस दूत की ख्याति पूरे क्षेत्र में थी। वह बहुत चालाक, बुद्धिमान और प्रश्न पूछने में निपुण था। अकबर ने दरबार में घोषणा की, वह दूत हमारे साम्राज्य की प्रतिष्ठा की परीक्षा लेने आ रहा है। अगर उसके सवालों का जवाब न दे पाए तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यह काम केवल बीरबल कर सकता है। दूत का पहला सवाल। विदेशी दूत दरबार में आया और अकबर को प्रणाम करके बोला, जहां पना, मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक महान बुद्धिमान मंत्री हैं। मैं 3 प्रश्न पूछूंगा। अगर उनके सही उत्तर मिल गए तो मैं आपके साम्राज्य को महान मानूंगा। अकबर ने इशारा किया और बीरबल को आगे बुलाया। पहला सवाल था, बताओ इस दुनिया के केंद्र में क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, साहब, इस दुनिया के केंद्र में न्याय है। अगर न्याय रहेगा तो दुनिया टिकेगी, वरना सब बिखर जाएगा। दूत ने सिर हिलाया। दूत का दूसरा सवाल। दूत ने दूसरा सवाल किया, अगर मैं तुम्हें 2 थैले दूं, एक में सोना और एक में ज्ञान,
तो तुम किसे चुनोगे? बीरबल ने झट से कहा। ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान से सोना कमाया जा सकता है, लेकिन सोने से ज्ञान नहीं खरीदा जा सकता। यह सुनकर दूत की भौहें तन गईं। दूत का तीसरा और अंतिम सवाल। अब दूत ने मुस्कुराते हुए सबसे कठिन सवाल पूछा। बताओ, इस दरबार में सबसे महान व्यक्ति कौन है? पूरा दरबार चुप हो गया। सब सोचने लगे कि बीरबल अब अकबर की ओर इशारा करेंगे। लेकिन बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, इस दरबार का सबसे महान व्यक्ति किसान है, क्योंकि वही खेतों में अन्न उगाता है। अगर किसान न हो तो बादशाह भूखा रहेगा और दरबार खाली रह जाएगा। परिणाम? अकबर यह सुनकर गर्व से मुस्कुराए। विदेशी दूत स्तब्ध रह गया और बोला, सचमुच आपके दरबार में बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति है, इसलिए ही आपका साम्राज्य महान है। वह दूत झुककर सलाम कर चला गया। पूरा दरबार गूंज उठा। जय हो अकबर, जय हो बीरबल। हंसी की परीक्षा, अकबर का नया विचार। विदेशी दूत की परीक्षा के बाद अकबर दरबार में बैठे सोच रहे थे। बीरबल तो हर मुश्किल सवाल का जवाब दे देता है, पर क्या वह लोगों को हंसा भी सकता है? असली बुद्धि वही है जो लोगों के दिल को खुश कर दे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, आज तुम्हारी अगली परीक्षा है, तुम्हें पूरे दरबार को हंसाना होगा। अगर कोई भी दरबारी गंभीर रहा तो तुम्हें हार माननी होगी। बीरबल की शरारत। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, बीरबल आपकी आज्ञा का पालन करेगा। फिर वे दरबारियों की ओर मुड़े और बोले, मित्रों, मैंने कल रात एक अजीब सपना देखा। सपने में मैंने देखा कि जो भी दरबारी आज गंभीर बैठेगा, वह अगले जन्म में गधा बनेगा। यह सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कुछ दरबारी तो इतनी जोर से हंसने लगे कि उनकी पगड़ी गिर गई। अकबर की हंसी। अकबर ने सोचा था कि वह अपनी हंसी रोक लेंगे, पर जब देखा कि पूरा दरबार लोटपोट हो रहा है तो वे खुद ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, देख लीजिए, बुद्धि सिर्फ कठिन सवालों का जवाब देने में नहीं, बल्कि दिलों को हल्का करने और हंसी बांटने में भी है। नतीजा? अकबर बोले, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी हाजिर जवाबी तलवार से भी तेज है। खूनी अपराधी का सच। दरबार में शिकायत। एक दिन अकबर के दरबार में कुछ गांव वाले पहुंचे। वे रोते हुए बोले, जहां पनाह, हमारे गांव में एक खूनी अपराधी छिपा है। वह रात में चोरी करता है और जो भी उसके खिलाफ जाता है उसकी जान ले लेता है। अकबर ने गुस्से में कहा, यह साम्राज्य में असंभव है। उसे तुरंत पकड़ना होगा। फिर अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, तुम अपनी चतुराई से इस अपराधी को बेनकाब करो। सैनिकों से ज्यादा भरोसा मुझे तुम्हारी बुद्धि पर है। बीरबल की योजना। बीरबल गांव पहुंचे। उन्होंने देखा कि गांव के सभी लोग डरे हुए थे। उन्होंने गांव वालों से कहा, आज रात हम अपराधी को पकड़ेंगे, लेकिन बिना किसी तलवार के। गांव वाले चौंक गए, बिना हथियार अपराधी कैसे पकड़ा जाएगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बस वही देखना। अपराधी की चालाकी। रात को बीरबल ने घोषणा करवाई, गांव का अपराधी पकड़ा जाएगा। कल सुबह दरबार में उसकी पहचान होगी। जिसके हाथ में कोयले का निशान मिलेगा वही अपराधी होगा। फिर उन्होंने सब गांव वालों को एक एक झोपड़ी में बंद करवा दिया और दरवाजे पर सैनिक तैनात कर दिए। सुबह की परीक्षा। सुबह सभी गांव वाले दरबार में लाए गए। अकबर और दरबारियों के सामने सब खड़े थे। बीरबल ने कहा,
जहां पनाह, सबके हाथ देखिए। अकबर ने देखा सबके हाथ साफ थे, पर एक आदमी के हाथ अजीब तरह से चमक रहे थे, जैसे उसने बहुत कोशिश करके धोए हों। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही अपराधी है। राज का खुलासा। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, पर कैसे? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, मैंने दरअसल किसी के हाथ पर कोयला लगाने का आदेश दिया ही नहीं था, पर अपराधी को लगा कि दरवाजा छूते ही उसके हाथ पर कोयला लग जाएगा। 3 गुस्ताख और बीरबल का न्याय। दरबार में हलचल। एक दिन अकबर के दरबार में अचानक 3 अजनबी पहुंचे। वे अकबर के सामने आकर ऊंची आवाज में बोले, जहां पनाह, आपकी शोहरत दूर दूर तक फैली है, पर हमें नहीं लगता कि आप इतने महान हैं। हम आपको सबके सामने नीचा दिखाएंगे। पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी ने ऐसा दुस्साहस पहले कभी नहीं किया था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर उन्होंने धैर्य रखा और कहा, तुम तीनों कौन हो? वे बोले, हम 3 गुस्ताख हैं। अगर आपका दरबार सचमुच बुद्धिमानों का है तो हमें हराकर दिखाओ। अकबर का आदेश। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह तीनों हमारे साम्राज्य का अपमान कर रहे हैं। अब इन्हें जवाब देना तुम्हारा काम है। लेकिन याद रखो, यह हार गए तो हमारी इज्जत भी हार जाएगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इज्जत की रक्षा बीरबल का धर्म है। पहला गुस्ताख। पहला गुस्ताख आगे आया और बोला, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने झट से कहा, सत्य, ट्रूथ। क्योंकि बादशाहत, दौलत, ताकत सब मिट जाती है, पर सत्य हमेशा कायम रहता है। पहला गुस्ताख चुप हो गया। दूसरा गुस्ताख। अब दूसरा गुस्ताख बोला, अगर तुमने इतनी अक्ल है तो बताओ, दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, समय। कोई इसे पकड़ नहीं सकता, न कोई इसे रोक सकता है। दूसरा गुस्ताख भी निरुत्तर रह गया। तीसरा गुस्ताख। अब तीसरा गुस्ताख सबसे चालाक था। उसने कहा, अगर तुम सच्चे बुद्धिमान हो तो बताओ, इस दरबार में सबसे महान कौन है? अगर तुम बादशाह का नाम लो तो यह चापलूसी होगी, और अगर किसी और का नाम लो तो यह गुस्ताखी होगी। हंसी की पाठशाला। अकबर का नया विचार। एक दिन अकबर गहरी सोच में थे। उन्होंने महसूस किया कि दरबार में हर कोई बहुत गंभीर रहता है। वे बोले, अगर दरबार में केवल गंभीरता रहेगी तो लोग बोझिल हो जाएंगे। मुझे ऐसा मंत्री चाहिए जो सबको हंसा सके और माहौल हल्का कर दे। दरबारियों ने तुरंत कहा, जहां पनाह, यह काम केवल बीरबल कर सकते हैं। बीरबल का अनोखा प्रस्ताव। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, अगर आपकी आज्ञा हो तो आज से दरबार में हंसी की पाठशाला शुरू की जाए। अकबर ने हंसकर कहा, हंसी की पाठशाला? यह कैसी पढ़ाई है? बीरबल बोले, जहां हंसी पढ़ाई जाएगी, जहां गंभीर चेहरे पर भी मुस्कान आएगी, जहां दुखी दिल भी हल्का हो जाएगा। पहला पाठ, हंसी का महत्व। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हंसी दवा है। यह बीमारी दूर करती है, मन को हल्का करती है और रिश्तों में मिठास घोलती है। जैसे बिना नमक के खाना फीका लगता है, वैसे ही बिना हंसी के जीवन फीका है। अकबर मुस्कुराए, सच कहा बीरबल। दूसरा पाठ, चुटकुले का जादू। फिर बीरबल ने एक छोटा चुटकुला सुनाया। कल रात मैंने सपना देखा कि जहां पनाह गली में घूम रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं, ये कौन हैं? तो किसी ने कहा,
ये वो हैं जिनकी मूछें देखकर ही सूरज जल्दी उगता है। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया, यहाँ तक कि अकबर खुद भी ठहाका मारकर हंस पड़े। तीसरा पाठ हंसी से जुड़ा। बीरबल ने कहा, जहांपना, हंसी इंसानों को जोड़ती है। अगर दुश्मन भी एक बार साथ बैठकर हंस ले तो दुश्मनी कम हो जाती है। अकबर ने तालियां बजाईं और बोले, बीरबल, यह पाठशाला सचमुच अद्भुत है। तुमने सिद्ध कर दिया कि हंसी भी शासन की ताकत है। विदेशी दूत और हंसी की परीक्षा, विदेशी दूत की वापसी। कुछ महीनों बाद वही विदेशी दूत फिर से अकबर के दरबार में आया। इस बार वह गंभीर नहीं बल्कि हंसते हुए बोला, जहांपना, पिछली बार मैंने बुद्धि की परीक्षा ली थी। आज मैं देखना चाहता हूं कि आपके दरबार में हंसी का महत्व कितना है। अगर आपका मंत्री मुझे हंसा सका तो मैं मानूंगा कि आपका साम्राज्य सबसे महान है। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल को बुलाया। बीरबल, अब ये तुम्हारा इम्तिहान है। बीरबल की तैयारी। बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, इजाजत हो तो मैं इस दूत को हमारी हंसी की पाठशाला में ले चलूं। अकबर ने हामी भरी। पहला प्रयत्न। बीरबल ने दूत से पूछा, महाराज, क्या आपने कभी ऐसा राजा देखा है जिसकी मूछें देखकर ही सूरज उगता हो? दूत चौंका और बोला, नहीं। बीरबल मुस्कुराए और अकबर की ओर इशारा करके बोले, तो देख लीजिए। अगर जहांपनाह मूछें मुड़ा दें तो सूरज भी 2 घंटे देर से निकलेगा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा और दूत भी मुस्कुरा दिया। दूसरा प्रयत्न। अब बीरबल ने और आगे बढ़ते हुए कहा, महाराज, क्या आपने कभी ऐसा बादशाह देखा है जो अपने ही दरबार में सबसे ज्यादा हंसे? दूत ने सिर हिलाया, नहीं। तभी बीरबल ने अकबर की नकल उतारकर हाथों से मूछें घुमाईं और अकड़कर बोले, मैं हूं हिंदुस्तान का बादशाह अकबर, मेरे सामने तो हंसी भी झुककर सलाम करती है। यह देखकर पूरा दरबार ठहाकों से लोटपोट हो गया। अकबर भी हंसते हंसते अपना सिंहासन पकड़कर बैठ गए। तीसरा प्रयत्न। असली राज। फिर बीरबल ने दूत से कहा, महाराज, असली हंसी दूसरों को देखकर नहीं आती बल्कि तब आती है जब हम अपने दुख भूल जाते हैं। प्राणों का जोखिम और बीरबल की अंतिम परीक्षा। अकबर की चिंता। एक रात अकबर दरबार में अकेले बैठे सोच रहे थे। बीरबल हर बार बुद्धि से जीत जाता है, लेकिन अगर कभी युद्ध जैसी गंभीर स्थिति आ जाए तो क्या वह अपनी जान की बाजी लगाकर भी बुद्धि दिखा पाएगा? अगली सुबह अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज मैं बीरबल को सबसे कठिन और खतरनाक परीक्षा दूंगा। अगर वह सफल हुए तो मैं मान लूंगा कि उनकी चतुराई अमर है। पूरा दरबार दहल गया। अकबर का आदेश। अकबर ने सैनिकों से कहा कि बीरबल को एक घने जंगल में ले जाकर छोड़ आए। फिर उन्होंने घोषणा की, बीरबल को सूर्योदय से पहले यहाँ वापस आना होगा, लेकिन शर्त यह है कि वह बिना किसी हथियार और बिना किसी मदद के लौटें। अगर असफल रहे तो उन्हें दरबार से विदा कर दिया जाएगा। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपना, आपकी आज्ञा का पालन होगा। जंगल की कठिनाइयां। सैनिकों ने बीरबल को जंगल में छोड़ दिया। रात गहरी थी। चारों ओर जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। कभी भेड़िए की हुआ, कभी उल्लू की कर्कश चीख। लेकिन बीरबल डरे नहीं। उन्होंने सोचा, जान बचाने के लिए ताकत नहीं, दिमाग काम आएगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने आसपास देखा और सूखी लकड़ियां इकट्ठी कीं। उन्होंने पेड़ की डाल से आग जलाई और चारों ओर झाड़ियां सुलगा दीं ताकि जंगली जानवर पास न आए। फिर उन्होंने पेड़ पर चढ़कर रात गुजारी। सुबह का चमत्कार।
सुबह होते ही बीरबल ने पक्षियों का पीछा किया। वे जानते थे कि पक्षी अक्सर पानी की दिशा में उड़ते हैं। उनका पीछा करते करते वे नदी तक पहुंचे। वहां मछुआरों से मदद मांगी और कहा, मुझे दरबार पहुंचना है, तुम मेरी नाव दो। बदले में मैं तुम्हें बादशाह से इनाम दिलाऊंगा। मछुआरे तैयार हो गए। दरबार में वापसी। सूरज उगने ही वाला था कि बीरबल नाव से नदी पार करके दरबार पहुंच गए। सभी दरबारी दंग रह गए। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ दरबार के ही नहीं बल्कि जीवन के हर मोड़ पर सबसे बड़े विजेता हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब तक इंसान का दिमाग उसके साथ है तब तक कोई संकट उसे हरा नहीं सकता। बीरबल की अनोखी सजा, दरबार में नई चुनौती। जंगल वाली परीक्षा के बाद कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करने लगे। वे आपस में फुसफुसाने लगे, जब तक बीरबल दरबार में है हमें कभी महत्व नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने झूठी शिकायत की। जहांपनाह, बीरबल ने जंगल से लौटते समय मछुआरों को राजकोष से इनाम देने का वादा कर दिया। क्या कोई मंत्री ऐसे वादे कर सकता है? अकबर चुप रहे और बोले, बीरबल, क्या यह सच है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, हाँ, मैंने वादा किया, क्योंकि अगर वे मदद न करते तो मैं दरबार तक पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन इनाम देने का अधिकार सिर्फ बादशाह का है, बीरबल का नहीं। दरबारियों ने सोचा कि अब अकबर बीरबल से नाराज होंगे। अकबर का फैसला। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम पर आरोप है कि तुमने मेरी मर्जी के बिना वादा किया, इसलिए तुम्हें ही इसकी सजा तय करनी होगी। पूरा दरबार चौंक गया। अरे, खुद की सजा खुद ही। बीरबल की चालाकी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मेरी सजा यह है कि जो दरबारी मेरी शिकायत लेकर आए हैं उन्हें आज से एक पूरा दिन उन मछुआरों की तरह मेहनत करनी होगी। वे जाल डालकर मछलियां पकड़ेंगे, नाव खेएंगे और फिर समझेंगे कि विदेशी जासूस का उनका सहारा लिया। दरबार में सनसनी। एक दिन अकबर को खबर मिली कि उनके राज्य में एक विदेशी जासूस आया है। वह व्यापारी बनकर शहर में घूम रहा है और गुप्त जानकारी इकट्ठी कर रहा है। अकबर ने दरबारियों से पूछा, बताओ इस जासूस को कैसे पकड़ा जाए? दरबारी अलग अलग राय देने लगे। कोई बोला उसे पकड़कर सीधे जेल में डाल दें। कोई बोला उसे गुप्तचरों से मरवा दें। लेकिन अकबर को इन जवाबों से संतोष न हुआ। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की योजना। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जासूस को पकड़ने का सबसे आसान तरीका है कि हम उसे अपनी चाल से बेनकाब होने दें। हम कोई ऐसा लालच देंगे जिसे वह ठुकरा न सके। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी। व्यापारी का पर्दाफाश। बीरबल ने आदेश दिया कि शहर में यह खबर फैलाई जाए। दरबार में जल्द ही नई इमारत बनेगी और उसके नक्शे व योजनाएं देखने के लिए व्यापारी और कारीगरों को आमंत्रित किया जा रहा है। कुछ ही दिनों में वह विदेशी व्यापारी भी नक्शा देखने आ पहुंचा। बीरबल ने उसे देखा और मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, आप व्यापारी हैं तो बताइए यह नक्शा किस तरफ से मजबूत है और किस तरफ से कमजोर? व्यापारी फौरन बोला, दक्षिणी दीवार कमजोर है, अगर कभी हमला हो तो वहीं से टूटेगी। बीरबल की पकड़। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को इशारा किया, इसे पकड़ लो। यह व्यापारी नहीं बल्कि दुश्मन का जासूस है। क्योंकि असली व्यापारी सिर्फ व्यापार की बात करेगा, किले की मजबूती या कमजोरी की नहीं। सैनिकों ने व्यापारी को पकड़ लिया।
अकबर की प्रशंसा। अकबर मुस्कुराए और बोले, वाह बीरबल, तुमने बिना तलवार चलाए दुश्मन का भेद खोल दिया। सचमुच तुम्हारी बुद्धि से ही हमारा राज्य सुरक्षित है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। शाबाश बीरबल। अकबर की दार्शनिक पहेली। अकबर का सवाल। एक शाम अकबर गहरी सोच में डूबे थे। उन्होंने दरबार में बीरबल को बुलाकर पूछा, बीरबल, मुझे बताओ इस संसार में सबसे सच्ची चीज क्या है, जो कभी झूठी नहीं हो सकती। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। कोई बोला सोना सबसे सच्चा है, कोई बोला ताकत सबसे सच्ची है, कोई बोला प्यार ही सबसे सच्चा है। लेकिन अकबर किसी उत्तर से संतुष्ट न हुए। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पना, इस संसार की सबसे सच्ची चीज है मृत्यु। क्योंकि धन, ताकत, शोहरत, रिश्ते सब बदल सकते हैं, लेकिन मृत्यु कभी झूठी नहीं होती। वह अमीर गरीब राजा रंक सबको समान रूप से मिलती है। दरबार में सन्नाटा। बीरबल के शब्द सुनकर दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। हर दरबारी सोचने लगा, सचमुच यही अंतिम सत्य है। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, बीरबल, तुम्हारा उत्तर न सिर्फ सही है, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सबक भी है। अगर हर कोई यह याद रखे कि मृत्यु अटल है, तो कोई अन्याय न करे। नतीजा। अकबर ने बीरबल को पुरस्कृत करते हुए कहा, आज तुमने सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि हमें जीवन का दर्शन समझाया। पूरा दरबार बोला, जय हो अकबर बीरबल, सबसे तेज चीज। अकबर का नया प्रश्न। एक दिन अकबर दरबार में विचारमग्न बैठे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ इस संसार में सबसे तेज चीज क्या है, ऐसी कि जिसे कोई पीछे न छोड़ सके। दरबारी अपने अपने उत्तर देने लगे। कोई बोला घोड़ा सबसे तेज है, कोई बोला तलवार की धार सबसे तेज है, कोई बोला हवा सबसे तेज है। अकबर मुस्कुराए लेकिन संतुष्ट न हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, संसार में सबसे तेज चीज है विचार। विचार एक पल में धरती से आसमान तक पहुंच जाता है। जहां घोड़ा दौड़ते दौड़ते थक जाता है, जहां हवा को भी रुकावटें रोक सकती हैं, वहां मन का विचार पलक झपकते ही पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर लेता है। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर की आंखें चमक उठीं। वे बोले, वाह बीरबल, तुमने सही कहा। युद्ध की योजना हो या राज्य का प्रशासन, सब विचार की गति पर ही चलता है। विचार ही इंसान को महान बनाता है। नतीजा। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धि पर मुग्ध हो गया। दरबारी बोले, सचमुच बीरबल की सोच सबसे तेज है। अकबर ने बीरबल को पुरस्कृत करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे विचार ही हमारे साम्राज्य की असली ताकत हैं। सबसे कीमती चीज। अकबर का सवाल। एक सुबह अकबर बाग में टहल रहे थे। उन्होंने अचानक बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ इस संसार की सबसे कीमती चीज क्या है, सोना चांदी हीरे मोती या कुछ और। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे और फिर जवाब देने लगे। कोई बोला हीरे सबसे कीमती हैं, कोई बोला सोना सबसे कीमती है, कोई बोला राज सिंहासन सबसे कीमती है। अकबर ने सबके उत्तर सुने लेकिन मुस्कुराते हुए बोले, मुझे संतोष नहीं हुआ। बीरबल, अब तुम ही बताओ। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह,
इस संसार की सबसे कीमती चीज है समय, क्योंकि खोया हुआ सोना हीरा फिर मिल सकता है, खोया हुआ ताज भी वापस पाया जा सकता है, लेकिन जो समय एक बार चला जाए वह कभी लौटकर नहीं आता। इसीलिए समय ही सबसे कीमती है। दरबार की प्रतिक्रिया। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। सच है, हम धन को संभाल सकते हैं, लेकिन समय को नहीं। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने भावुक होकर कहा, बीरबल, तुम्हारा यह उत्तर मेरे जीवन की आंखें खोलने वाला है। आज से मैं हर पल का सम्मान करूंगा। उन्होंने बीरबल को पुरस्कृत करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धि हमारे साम्राज्य का सबसे बड़ा खजाना है। नतीजा। पूरा दरबार एक स्वर में बोला, जय हो अकबर बीरबल। समय सबसे अनमोल है, सबसे शक्तिशाली ताकत। अकबर का प्रश्न। एक शाम अकबर दरबार में गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उन्होंने दरबारियों से पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली ताकत कौन सी है? तलवार, धन, सेना या कुछ और? दरबारी एक एक करके जवाब देने लगे। कोई बोला तलवार सबसे ताकतवर है। कोई बोला धन से सब कुछ जीता जा सकता है। कोई बोला सेना की शक्ति सबसे बड़ी है। अकबर को कोई उत्तर पूरी तरह सही नहीं लगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है सत्य, ट्रूथ। तलवार से लोग डर सकते हैं, धन से लोग लालच में आ सकते हैं, सेना से दुश्मन झुक सकता है, लेकिन सत्य की ताकत के आगे हर कोई नतमस्तक हो जाता है। सत्य भले ही देर से सामने आए, लेकिन जब आता है तो सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। दरबार की प्रतिक्रिया। बीरबल के शब्द सुनकर दरबार गहरे मौन में डूब गया। हर दरबारी सोचने लगा, वास्तव में तलवार और धन समय के साथ कमजोर हो जाते हैं, लेकिन सत्य कभी नहीं हारता। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने संतोष की सांस ली और बोले, बीरबल, तुम्हारा यह उत्तर मेरे दिल को छू गया। साम्राज्य की रक्षा सिर्फ तलवार और सेना से नहीं, बल्कि न्याय और सत्य से होती है। तुम्हारी बुद्धि ने आज एक बार फिर मेरी आंखें खोल दी। नतीजा। पूरा दरबार गूंज उठा। सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। शाबाश बीरबल। इंसान के जीवन की सबसे खतरनाक चीज। अकबर का नया सवाल। एक दिन अकबर सोच में डूबे थे। उन्होंने दरबार में बीरबल को बुलाकर पूछा, बीरबल, बताओ, इंसान के जीवन में सबसे खतरनाक चीज क्या है, जिससे बचना हर किसी के लिए जरूरी है? दरबारी तुरंत अपने अपने विचार देने लगे। कोई बोला बीमारी सबसे खतरनाक है। कोई बोला गरीबी सबसे खतरनाक है। कोई बोला दुश्मन सबसे खतरनाक है। अकबर ने सब सुना लेकिन चुप रहे। फिर बोले, बीरबल, अब तुम ही बताओ। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपना, इंसान के जीवन की सबसे खतरनाक चीज है अज्ञानता, इग्नोरेंस। बीमारी का इलाज है, गरीबी मेहनत से मिट सकती है, दुश्मन को हराया जा सकता है, लेकिन अगर इंसान अज्ञानता में जी रहा है तो वह अपने जीवन का सही रास्ता कभी नहीं पा सकता। अज्ञानता ही अन्याय, लालच और बुराइयों की जड़ है। दरबार की प्रतिक्रिया। बीरबल के शब्द सुनकर सब चौंक गए। हर दरबारी सोचने लगा, सचमुच अगर ज्ञान हो तो इंसान हर मुसीबत से बाहर निकल सकता है। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर सही उत्तर दिया। अज्ञानता ही वह अंधेरा है जो इंसान को जीवन भर भटका देता है।
ज्ञान ही वह दीपक है जो हमें सच्चाई और सफलता का रास्ता दिखाता है। नतीजा। पूरा दरबार बोला, अज्ञानता सबसे बड़ी दुश्मन है, ज्ञान सबसे बड़ी दौलत है। अकबर ने बीरबल को सम्मानित करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धि मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी दौलत। अकबर का सवाल। एक सुबह अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। उन्होंने बीरबल को पास बुलाकर कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि लोग सोने चांदी, जमीन जायदाद और ताज तख्त को सबसे बड़ी दौलत मानते हैं, पर मुझे बताओ, इंसान की असली और सबसे बड़ी दौलत क्या है? दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे। कोई बोला, सोना चांदी ही सबसे बड़ी दौलत है। कोई बोला, राजसत्ता ही सबसे बड़ी दौलत है। कोई बोला, खजाना ही असली दौलत है। अकबर मुस्कुराए पर संतुष्ट न हुए। फिर बोले, अब बीरबल बताएंगे असली जवाब। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, इंसान की सबसे बड़ी दौलत है उसका अच्छा स्वास्थ्य और उसका ज्ञान। धन खो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है, राजसत्ता छिन जाए तो वापस पाई जा सकती है, पर अगर स्वास्थ्य बिगड़ जाए और ज्ञान न हो तो इंसान की सारी दौलत बेकार हो जाती है। स्वास्थ्य इंसान को जीवन देता है और ज्ञान उसे सही दिशा देता है। यही उसकी सबसे सच्ची और सबसे बड़ी दौलत है। दरबार की प्रतिक्रिया। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। सच है, बीमार राजा भी अपने खजाने का सुख नहीं भोग सकता। ज्ञान और सेहत से बढ़कर कोई दौलत नहीं। अकबर की प्रशंसा। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि किसी खजाने से कम नहीं। तुम्हारे जैसे मंत्री के साथ रहना ही मेरी असली दौलत है। नतीजा। पूरा दरबार बोला, सेहत और ज्ञान ही इंसान की असली पूंजी है। इंसान की सबसे बड़ी हार। अकबर का सवाल। एक दिन अकबर दरबार में विचारमग्न बैठे थे। उन्होंने अचानक बीरबल से पूछा, बीरबल, युद्ध में हारना, धन खोना या अपमानित होना, इन सब में से इंसान की सबसे बड़ी हार कौन सी होती है? दरबारी तुरंत बोल उठे। कोई बोला, युद्ध में हारना सबसे बड़ी हार है। कोई बोला, धन गंवाना सबसे बड़ी हार है। कोई बोला, अपमान ही इंसान की सबसे बड़ी हार है। अकबर ने सबके जवाब सुने पर वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने शांति से कहा, जहांपना, इंसान की सबसे बड़ी हार है उसका अपने आप से हार जाना। अगर वह आलस, लालच, क्रोध या भय से हार गया तो चाहे उसके पास राज्य हो या खजाना, वह कभी सच्चा विजेता नहीं बन सकता। बाहरी हार इंसान को समय के साथ ठीक कर सकती है, लेकिन जो अपने ही भीतर हार जाए उसके लिए जीवन ही बोझ बन जाता है। दरबार की प्रतिक्रिया। बीरबल की बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर सबने सिर हिलाते हुए कहा, सचमुच अपने आप पर विजय पाना ही सबसे बड़ी जीत है। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया। राज्य की असली शक्ति तलवार से नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण से आती है। तुम्हारी यह सीख हमेशा याद रखी जाएगी। नतीजा। पूरा दरबार गूंज उठा। इंसान की सबसे बड़ी जीत है। अकबर का सवाल। एक सुबह अकबर बड़ी गंभीरता से दरबार में आए। उन्होंने कहा, कल मैंने सोचा कि इंसान की सबसे बड़ी हार क्या है, और बीरबल ने उत्तर दिया। अब मैं जानना चाहता हूं, इंसान की सबसे बड़ी जीत कौन सी होती है? दरबारी एक दूसरे को देखने लगे और तुरंत जवाब देने लगे।
कोई बोला, राज्य जीतना सबसे बड़ी जीत है। कोई बोला, धन दौलत जीतना सबसे बड़ी जीत है। कोई बोला, दुश्मन पर विजय पाना सबसे बड़ी जीत है। अकबर ने सबके उत्तर सुने और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, इंसान की सबसे बड़ी जीत है दिलों को जीतना। राज्य तलवार से जीते जा सकते हैं, धन व्यापार से जीता जा सकता है, दुश्मन युद्ध से जीता जा सकता है, लेकिन अगर इंसान अपने व्यवहार, प्रेम और न्याय से लोगों का दिल जीत ले तो वह सच्चा विजेता कहलाता है। दिलों की जीत स्थायी होती है, बाकी सब जीतें समय के साथ मिट जाती हैं। दरबार की प्रतिक्रिया। दरबार में तालियां गूंज उठीं। हर दरबारी बोला, सच है। जिसने लोगों का दिल जीत लिया, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने भावुक होकर कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे मेरी बादशाहत का असली अर्थ समझा दिया। राजा वही सफल है जो अपने प्रजाजनों का दिल जीत ले। उन्होंने बीरबल को मोतियों की माला पहनाकर सम्मानित किया। इंसान की सबसे सच्ची मित्रता। अकबर का प्रश्न। एक दिन अकबर दरबार में गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ इंसान की सबसे सच्ची मित्रता कैसी होती है। दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे। कोई बोला, जो दौलत और शक्ति में साथ रहे। कोई बोला, जो मुश्किल समय में साथ खड़े हों। कोई बोला, जो राजकाज में मदद करें। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, अब तुम ही बताओ। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपना, इंसान की सबसे सच्ची मित्रता वह है जो निस्वार्थ हो, जो नजर न आए और संकट में सहायता करे। सच्चा मित्र वह है जो सुख और दुख दोनों में साथ हो, जो बिना लाभ की चिंता किए मदद करे और जो केवल दोस्ती के नाम पर हमेशा खड़ा रहे। दरबार की प्रतिक्रिया। दरबारियों ने सिर हिलाया। सच है, असली मित्रता दिखावे से नहीं बल्कि कर्मों से जानी जाती है। नतीजा। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, तुमने फिर सही उत्तर दिया। सच्चा मित्र वही जो बिना स्वार्थ के साथ हो। मित्रता का परीक्षा। अकबर की योजना। अकबर ने बीरबल से कहा, तो बीरबल, क्या तुम हमारी मित्रता की परीक्षा देना चाहोगे। बीरबल मुस्कुराए। जहांपना, आपकी मित्रता परीक्षा नहीं बल्कि आदर्श है। अकबर ने दरबार में 3 युवक लाए और कहा, ये तीनों लोगों को तुम्हारी मित्रता का अंदाजा लगाना है। देखो कि तुम संकट में उन्हें किस तरह मदद करोगे। बीरबल का बुद्धिमान तरीका। बीरबल ने तीनों को अलग अलग जिम्मेदारी दी। एक को पानी लाने को कहा, दूसरे को भोजन की व्यवस्था करने को कहा, तीसरे को बच्चों की देखभाल करने को कहा। बीरबल खुद उनकी मदद करने लगे, साथ ही बिना दिखावे के सबकी परेशानियों को हल करते रहे। परिणाम। तीनों युवकों ने देखा कि बीरबल ने निस्वार्थ सेवा की। वे दंग रह गए। सचमुच यही सच्चा मित्र है। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्ची मित्रता न दिखावे से होती है, न शब्दों से बल्कि कर्मों से। इंसान की सबसे बड़ी प्रेरणा। अकबर का प्रश्न। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए गंभीर मुद्रा में बोले, बीरबल, बताओ इंसान की सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है। क्या वह दौलत है, शक्ति है या कुछ और। दरबारी तुरंत अपनी राय देने लगे। कोई बोला, लालच सबसे बड़ी प्रेरणा है। कोई बोला, इज्जत और मान सम्मान। कोई बोला, भय ही प्रेरणा है। अकबर मुस्कुराए पर संतुष्ट न हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना,
इंसान की सबसे बड़ी प्रेरणा सपने और उद्देश्य हैं। यदि किसी का लक्ष्य बड़ा और नेक है तो वह कठिनाइयों का सामना भी हंसते हंसते करता है। सपने ही इंसान को आगे बढ़ाते हैं और उद्देश्य उसे सही दिशा दिखाते हैं। दरबार की प्रतिक्रिया। दरबारियों ने सिर हिलाया। सच है, बिना उद्देश्य के जीवन अधूरा है और लक्ष्य ही इंसान को प्रेरित करता है। नतीजा। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुमने फिर हमें सिखाया कि सपने और उद्देश्य ही जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा हैं। अकबर का प्रश्न। अगले दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ इंसान की सबसे बड़ी शांति कहाँ मिलती है? संपत्ति, दरबार या घर में? दरबारी तुरंत अपने अपने उत्तर देने लगे। कोई बोला संपत्ति में, कोई बोला सिंहासन पर, कोई बोला परिवार में। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब तुम ही उत्तर दो। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपना, इंसान की सबसे बड़ी शांति मन की संतुष्टि और अपने कर्मों की सच्चाई में होती है। धन और ताकत केवल बाहरी सुख देते हैं, पर जो व्यक्ति अपने कर्मों में निष्पक्ष और न्यायप्रिय होता है, जो दूसरों का भला सोचता है, वह कहीं भी और कभी भी शांति पा सकता है। दरबार की प्रतिक्रिया। दरबारियों ने सिर हिलाया और कहा, सचमुच संतोष और अच्छे कर्म से बड़ी कोई शांति नहीं। नतीजा। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, तुमने आज जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताया। सच्ची शांति हमारे कर्मों में है। पूरा दरबार बोला, सत्य, उद्देश्य और कर्म ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हैं। इंसान की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता। अकबर का प्रश्न। एक दिन अकबर ने गंभीर होकर दरबार में पूछा, बीरबल, बताओ इंसान की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता क्या है? क्या यह किताबों में है, अनुभव में या कहीं और? दरबारी तुरंत उत्तर देने लगे। कोई बोला ज्ञान और शिक्षा, कोई बोला अनुभव और चालाकी, कोई बोला राजनीति की समझ। अकबर ने सभी उत्तर सुने पर संतुष्ट न हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, इंसान की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता सही और गलत में अंतर करने की क्षमता है। किताबें और अनुभव सहायक हैं, लेकिन जो व्यक्ति निर्णय लेने में सही और न्यायपूर्ण हो, वह ही सच्चा बुद्धिमान कहलाता है। अकबर, यही बुद्धि शासन और जीवन दोनों में सर्वोपरि है। दरबार की प्रतिक्रिया। दरबारियों ने सिर हिलाया। सच है, निर्णय लेने की क्षमता बिना बुद्धि अधूरी है। इंसान का सबसे बड़ा साहस। अकबर का प्रश्न। अगले दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, इंसान का सबसे बड़ा साहस क्या होता है? भयंकर युद्ध में सामना करना या खतरनाक दुश्मन से लड़ना? दरबारी बोले। कोई बोला युद्ध में वीरता, कोई बोला तलवार उठाना, कोई बोला शत्रु पर विजय पाना। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपना, इंसान का सबसे बड़ा साहस अपने डर और कमजोरियों का सामना करना है। यदि कोई व्यक्ति अपने डर को मात दे सकता है, अपने दोष और कमजोरी को स्वीकार कर सकता है, तो वह किसी भी बाहरी चुनौती से निपट सकता है। साहस केवल तलवार में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास में है। दरबार की प्रतिक्रिया। दरबारियों ने सिर हिलाया और बोले, सचमुच आत्मनिर्धारण और साहस से बड़ी कोई वीरता नहीं। इंसान की सबसे बड़ी खुशी। अकबर का प्रश्न। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए बोले, बीरबल, बताओ इंसान की सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? धन, शक्ति या कोई और चीज?
दरबारी तुरंत बोल उठे। कोई बोला धन और दौलत, कोई बोला सिंहासन और सम्मान, कोई बोला परिवार और संतान। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, इंसान की सबसे बड़ी खुशी संतोष और दूसरों को खुश देखने में है। धन और सत्ता अस्थायी सुख देते हैं, पर जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों से दूसरों की भलाई करता है तो उसका हृदय असली खुशी से भर जाता है। संतोष और परोपकार ही असली आनंद हैं। दरबार की प्रतिक्रिया। दरबारियों ने सिर हिलाया। सच है, दूसरों की भलाई में ही असली सुख है। इंसान की सबसे बड़ी शिक्षा। अकबर का प्रश्न। अगले दिन अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, इंसान की सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? क्या यह किताबों में है या अनुभव में? दरबारी बोले। कोई बोला किताबों से, कोई बोला अनुभव से, कोई बोला शिक्षक से। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब तुम ही बताओ। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, इंसान की सबसे बड़ी शिक्षा गलतियों से सीखना और अपने अनुभव से सुधारना है। किताबें मार्ग दिखा सकती हैं, अनुभव ज्ञान दे सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है और सही निर्णय करता है, वह सच्चा विद्वान बनता है। दरबार की प्रतिक्रिया। दरबारियों ने सिर हिलाया। सच है, अनुभव और सीख ही जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। इंसान की सबसे बड़ी मित्रता। अकबर का प्रश्न। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए बोले, बीरबल, बताओ, इंसान की सबसे बड़ी मित्रता कैसी होती है? क्या वह दिखावे में हो या कर्मों में? दरबारी तुरंत उत्तर देने लगे। कोई बोला दौलत और पद में साथ रहने वाली, कोई बोला मुश्किल समय में साथ देने वाली, कोई बोला राजनीति में मदद करने वाली। अकबर ने मुस्कुराए और बीरबल की ओर देखा। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, इंसान की सबसे बड़ी मित्रता वह है जो निस्वार्थ हो, बिना स्वार्थ के मदद करे और संकट में साथ खड़ा रहे। सच्चा मित्र वही है जो बिना दिखावे के हमेशा मदद करे, वह सुख दुख में बराबर का साथी हो और केवल दोस्ती के नाम पर खड़ा रहे। दरबार की प्रतिक्रिया। दरबारियों ने सिर हिलाया। सच है, असली मित्रता दिखावे में नहीं बल्कि कर्मों में जानी जाती है। नतीजा। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्चा मित्र वही है जो निस्वार्थ हो। भाग 30। इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अकबर का प्रश्न। अगले दिन अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? अपने परिवार की, अपने राज्य की या अपने कर्मों की? दरबारी ने अलग अलग उत्तर दिए। कोई बोला राज्य की, कोई बोला परिवार की, कोई बोला सामाजिक कर्तव्य। अकबर मुस्कुराए और बोले, अब बीरबल बताए। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहांपनाह, इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने कर्मों और अपने विचारों की निगरानी करना है। अगर व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदार और न्यायप्रिय है तो परिवार, समाज और राज्य सभी सुरक्षित रहते हैं। कर्म ही इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दरबार की प्रतिक्रिया। दरबारियों ने सिर हिलाया। सच है, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। नतीजा। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और मार्गदर्शन से हमारा साम्राज्य और प्रजा दोनों सुरक्षित हैं। पूरा दरबार एक स्वर में बोला, सच्चे कर्म और निस्वार्थ मित्रता ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हैं।